हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है। आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है और मैंने एक वीडियो के अंदर ये भी आप लोगों को बता दिया है कि कितनी रैंक तक आप लोग सेफ स्कोर मान सकते हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी जाएं साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल पे और वहां पे मैंने एम्स की वीडियो डाल रखी है कि सेफ स्कोर कितना है। उस वीडियो को जरूर जाके देखें। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूं और आप लोगों को काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है वो भी बताने जा रहा हूं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखो, एक चीज मैं हर वीडियो में अब बोल रहा हूं, पहले नहीं बोलता था, अब बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि सिचुएशन देख के लोगों ने क्या किया है, यूट्यूब पे कोर्स बेचे हैं, कोर्स बेच के आप लोगों को और एग्जाम दिलवा दिया है। अब एक चीज कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही सिस्टम है कि अब उनके कोर्स बिक गए, एग्जाम लग गई। अब 2027 के कोर्स चालू कर दिए उन्होंने। आपकी काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों के लिए मैं कंप्लीट काउंसलिंग सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग करवाना और एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना, तो आप लोगों के लिए मैं काउंसलिंग गाइडेंस लेके आ रहा हूं। हमारा जो चार्ज रहेगा वो 1000 रुपये, जिसके अंदर हम खुद ही काउंसलिंग करके देंगे, खुद ही कॉलेज भरेंगे और सारा का सारा प्रोसेस हम खुद ही करेंगे। ना आपको कहीं ई मित्र पे जाने की जरूरत है और ना किसी कंप्यूटर दुकान पे जाने की जरूरत है। पूरा का पूरा प्रोसेस हम करके देंगे आप लोगों को। अगर आप चाहते हैं काउंसलिंग गाइडेंस लेना, काउंसलिंग सॉल्यूशन लेना, तो आप लोगों को नंबर दे रहा हूं। इस नंबर पे आके आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9828306559। इस नंबर पे आके बोलना है कि हमें एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर हमें एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग करवानी है। तो उसके लिए आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। हमारा चार्ज 1000 रुपये है। इससे पहले आप हमें कॉल पर बात कर सकते हैं, उसका चार्ज मात्र 100 रुपये है। अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ अच्छे से गाइडेंस वगैरह मिल सकती है, तो आप हमारे पास में 1000 रुपये का पेमेंट करके और आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट जरूर लें। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको एक अपॉइंटमेंट की लिंक मिल जाएगी। उस फॉर्म को भर के आप हमसे बात कर सकते हैं और आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। चलो, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए आखिर आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट की नीड रहने वाली है। और बेटा अभी वो डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लेना, बाद में आपको समय नहीं मिलेगा, क्योंकि मात्र 15 दिन के अंदर आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर आप लोगों की काउंसलिंग फटाफट चलेगी, है ना। इसमें बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगता। इसमें आरयूएचएस की तरह बेटा ऐसा नहीं होता कि रोक लगा दी काउंसलिंग पर, कभी क्या कर दिया कभी क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट में एम्स तक का पूरा सफर मैं आप लोगों के साथ में करने वाला हूं। देखो, बीएससी नर्सिंग में कौन कौन भाग ले सकता है? ऑल एप्लीकेंट भाग ले सकते हैं। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप ले सकते हैं और ये काउंसलिंग गेट तक आप लोगों के जाने वाला है। कौन कौन योग्य? केवल वे छात्र जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है वो रहेंगे। दूसरा मौका नहीं है, कोई भी सेकंड मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। यस बेटा, जिनका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है, जो मेरिट लिस्ट के अंदर, अब मेरिट लिस्ट कहाँ मिलेगी? इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे डाल रखी है, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां मैंने डाल रखी है, वहां जाके देख लेना। अच्छा, समय सीमा काउंसलिंग अगले 15 दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाली है और एक रैपिड फायर प्रक्रिया रहेगी, मतलब फटाफट आप लोगों की काउंसलिंग को खत्म किया जाएगा। अच्छा, अभी तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि एम्स डॉक्यूमेंट के लिए अतिरिक्त समय नहीं देता। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि सर मैं 15 दिन का एफिडेविट बनवा के आपको दे देता हूं, मैं 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिख के आपको दे देता हूं, तो ऐसा नहीं मानेगी। आप लोगों को कंप्लीट डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। आपकी फाइल में क्या क्या आप लोगों को तैयार करके रखना है? 10th की मार्कशीट, जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ वेरिफिकेशन अनिवार्य है, मतलब आप लोगों की 10th की मार्कशीट तो लगेगी। 12th की मार्कशीट लगेगी। एडमिट कार्ड सबसे जरूरी, कम से कम 2 प्रिंट कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो एडमिट कार्ड आप लोगों के पास में कम से कम 2। आधार कार्ड आप लोगों के पास में होना चाहिए, जिसकी की डिटेल्स जो है वो 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। पासपोर्ट साइज के फोटो 8 से 10 फोटो आप लोगों को कम से कम चाहिए। और रिसेंटली अभी खींचे हुए फोटो चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 साल पुराने फोटो लगा रहे हो कि सर जी मेरे पास में 5 साल पहले मैंने 50 फोटो बनवाई थी, वो अभी भी पड़ी है, मैं इनको चिपका रहा हूं। नहीं, अभी रिसेंटली नए फोटो, क्योंकि अब पहले तो भाई साहब आप खराब दिखते थे, आपके नाक भी टपक रही थी, अब तो आप वेरी हैंडसम, बहुत अच्छे दिखते हैं। अभी की फोटो लगाओगे तो जल्दी सिलेक्शन होगा। अच्छा, सर्टिफिकेट की बात करें तो गैप सर्टिफिकेट बनेगा बेटा, और गैप सर्टिफिकेट उन लोगों का बनेगा जिन्होंने 12th पास पहले कर ली थी और अब जाके वो एम्स में एडमिशन लेंगे। मान लेते हैं कि किसी ने 2022 में 12th पास कर ली और 2026 में वो एडमिशन लेना चाहता है एम्स के अंदर,
और इस बीच उसने सिर्फ नीट की तैयारी करी है, एम्स की तैयारी करी है और कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं किया है, तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। आपने अगर बीच में बीए, बीएससी या फिर आप लोगों ने और कोई कोर्स किया है तो उसकी मार्कशीट लग जाएगी, जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है या उसका रिजल्ट आप लोगों का लग जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बनेगा कहां पे, तो वो भी अभी बता देता हूं। जो गैप सर्टिफिकेट है बेटा आप लोगों का, वो आपकी पंचायत समिति में बनेगा, या फिर आप जो है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक लिखावट लिखवा सकते हैं अपने नजदीकी कोर्ट में जाके कि हमें गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, वो बना के दे देंगे, पूरा फॉर्मेट रहता है। क्या आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? 12th के मैंने जो आप लोगों को बताया वही है कि आपने 12th पास पहले कर लिया है और उसके बाद फिर आप लोगों ने बीच में गैप दे दिया है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहेगी, ठीक है ना। हाँ जी। अच्छा, कहां से बनवाएं? तो किसी भी नोटरी ऑफिस में जाएं और उसके पास 1 या 2 साल के ड्रॉप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले से मौजूद रहता है, तो वहां जाके आप बनवा सकते हैं। तो कहीं पे भी जहां पे नोटरी होती है बेटा, नोटरी, अब आपको नहीं समझ में आएगा नोटरी क्या होती है, आप अपने घर वालों से पूछो कि कोई भी नोटरी, जहां पे नोटरी होती है ना, नोटरी, वहां पे चले जाओ, वो बना के आप लोगों को दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, सही फॉर्मेट और सही लाभ। अच्छा, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यूडीआईडी कार्ड जो होता है ना, वो आप लोगों को सही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यस, आप लोगों को जो है अपलोड करना पड़ेगा, उसका आपको मौका मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। अच्छा, विस्तृत अपडेट के लिए साइंस क्लब दौसा से जुड़े रहें, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, SC ST जो है ना, SC ST के लिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट आप लोगों को चलेगा, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में है तो चल जाएगा। यदि सेंट्रल फॉर्मेट नहीं है तो तुरंत अप्लाई करें, 10 से 15 दिन का समय लगेगा और आ जाएगा। तो एम्स की काउंसलिंग के लिए बेटा सेंट्रल का आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ध्यान से सुन लो, नीट के अंदर और एम्स के अंदर, दोनों के अंदर सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगेगा, तो याद रखना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवाना है। अच्छा, जनरल में कोई आवश्यकता नहीं है, जनरल में कोई आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अत्यधिक संवेदनशील है, सेंट्रल का फॉर्मेट चाहिए और सेंट्रल का ही लगेगा। और वैधता तिथियों के साथ में अगली स्लाइड, यानी वैध जो आप लोगों की डेट है ना, डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा बेटा इसमें। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को तो डेट और टाइम और महीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, यदि आपका सर्टिफिकेट वैध नहीं है तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी और आपको जनरल कैटेगरी का छात्र माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं और आपके पास में जिस डेट का लगना चाहिए उस डेट का नहीं है, तो आप जनरल में चले जाओगे, और फिर पता है आपको जनरल की कट ऑफ क्या रहती है, समझ में आ गया। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि 1 अप्रैल 2025 से पहले का है आप लोगों का, तो ध्यान रखना इनवैलिड कब माना जाएगा, अगर वैलिड तो कब माना जाएगा, इनवैलिड कब माना जाएगा, सुन लो ध्यान से। इनवैलिड कब माना जाएगा? 24 अप्रैल 2026 के बाद बना सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। 24 अप्रैल 2026 से पहले का या उसके बाद, सॉरी 2026, 24 अप्रैल 2026 के बाद का, यानी कि 24 अप्रैल 2026 से पहला हुआ, यानी कि 23 का, 22 का, 21 का चल जाएगा, लेकिन 25 का, 26 का नहीं चलेगा। ध्यान से सुन लेना बेटा, अब ये मैं ईयर नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं क्या, डेट, यानी 24 अप्रैल के बाद का, यानी 25 अप्रैल 2026 का नहीं चलेगा, 26 अप्रैल 2026 का नहीं चलेगा। तो क्या कह रहा है, 24 अप्रैल 2026 के बाद बना सर्टिफिकेट, इसके बाद बना हुआ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, इससे पहले अगर बना हुआ है तो चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, वैलिड जॉन सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख इस बीच होनी चाहिए, दोनों तारीखें शामिल होनी चाहिए, है ना। तो 1 अप्रैल 2025 से और 24 अप्रैल 2026 के बीच के तारीख होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, नहीं समझ में आएगा, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 24 अप्रैल 2026 के बीच की ही डेट होनी चाहिए, इस बीच बना हुआ होना चाहिए तो ही वैलिड है, वरना वैलिड नहीं होगा। अच्छा, कहां से बनवाएं? किसी भी नोटरी ऑफिस में जाएं, उनके पास में 1-2 साल का ड्रॉप, अच्छा वो तो अलग चीज है। अच्छा, ये चीज है। स्टेप 3 काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो काउंसलिंग की प्रक्रिया सुन लो। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग होगी, सभी 19 एम्स की अपनी पसंदीदा क्रम या सीक्वेंस आप लोगों को सेट करना पड़ेगा, इसके लिए कोई फीस या पेमेंट नहीं देनी होती है, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो यहां आप लोगों का कोई किसी प्रकार का टोकन नहीं लगेगा, जो हमारा चार्ज है सिर्फ वही लगेगा और उसमें हम आपको पूरा काम करके देंगे, तो आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सेकेंड राउंड अपग्रेडेशन के लिए, यदि राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली है या आप अपना अलॉटेड कॉलेज बदलना चाहते हैं तो आप सेकेंड राउंड करवाएंगे, और सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड होगा ओपन राउंड, अंतिम मौका।
यह आखिरी राउंड है, इसमें केवल बची हुई या वीकेंड सीटों के लिए ही काउंसलिंग होती है। ऐसा नहीं है कि आप अपग्रेड करवा सकते हैं, आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अच्छा आगे, राउंड फर्स्ट में सीट मिलने के बाद आपके विकल्प क्या हैं? सीट अलॉट हो गई तो आप लॉक कर सकते हैं, तय रिपोर्टिंग डेट पर आप लोगों को कॉलेज जाना है और वहां जाके आप रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करें, एडमिशन पक्का करें, अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जमा करके और आप लोग वहां पे एडमिशन पक्का कर सकते हैं। सर उसमें देखो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है ना, आवाज ब्लिंक कर रही है कि नहीं कर रही, वो देख लो, कई बार माइक डिस हो जाता है। अपग्रेड दूसरा एम सही है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी सीट को अपग्रेडेशन में डाले। सर आप एक बार जाके चेक करना। इसके अलावा सीधे राउंड 2 की काउंसलिंग में हिस्सा आप लोग ले सकते हैं। अच्छा ध्यान रखें, चॉइस फिलिंग या सीट लॉक करने के लिए ऑनलाइन कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आपको सीट को लॉक करना है तो आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, मतलब आपका पेमेंट यहाँ पे नहीं लगेगा। जो हमारी फीस है सिर्फ वही लगेगी, ऑनलाइन पोर्टल पर कोई किसी तरीके की फीस नहीं लग रही है। अच्छा फीस कैसे देनी है, तो डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी का नियम यह है कि सबको 1 लाख देने हैं। अच्छा हर छात्र को 1 लाख रुपए का डीडी देना होगा क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, किसी भी छात्र को 1 लाख रुपए का डीडी नहीं देना है। तो फिर क्या करना है, देखो कब जरूरत है, यह केवल तब देना जब समय आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। बिल्कुल, 1 लाख रुपए का डीडी कब देना है, जब आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 1 लाख रुपए का डीडी देना पड़ेगा। अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो आपको 1 लाख रुपए का डीडी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा स्टेप फर्स्ट है कि एम्स को 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डीडी जमा करें सीट सुरक्षित करने के लिए। कुछ समय बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाकर जमा करें और अपना 1 लाख रुपए का डीडी वापस ले, पैसे रिफंड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे अगर किसी के पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ऑप्शन दिया है 1 लाख रुपए दे दो भाई, है ना, 1 लाख रुपए भाई साहब गिरवी रख दो, जैसे डॉक्यूमेंट आए डॉक्यूमेंट दे दो, आपके 1 लाख रुपए वापस ले जाओ। ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, अब अंतिम तैयारी आप लोगों की क्या रहने वाली है, तो अपनी रैंक नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आप लोगों को एडवाइस करेंगे, हम आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। सारे डॉक्यूमेंट की 2-2 प्रिंट आप लोग निकाल के रखें, 2-2 कॉपी सेट बना के रखें और 19 एम्स की प्रेफरेंस लिस्ट कागज पर लिख के रखें। आप लोग लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपके नंबर के और कैटेगरी के अकॉर्डिंग बना के और हम कॉलेज आप लोगों की भरेंगे। तो करना क्या है, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए आप लोगों को हमारा साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। हमारा व्हाट्सएप चैनल है साइंस क्लब दौसा का, उसको ज्वाइन कर लो और जुड़े रहें हमारे साथ में। इसके अलावा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, इस नंबर पे आके आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9828306559 पर। आप लोगों को बेहतर गाइडेंस दे दी जाएगी। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर पहले हम कॉल पे बात करके सेटिस्फाई होना चाहते हैं, तो आप कॉल पे बात करके सेटिस्फाई हो जाओ और उसके बाद फिर आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।